दिल्ली में शहीद कर्नल एमएन राय का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कर्नल राय पुलवामा में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनका शव कश्मीर से दिल्ली लाया गया है। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले कर्नल राय को आतंकियों ने धोखे से मारा था। 26 जनवरी को कर्नल मुनींद्र नाथ राय को असाधारण वीरता के लिए युद्ध सेवा मेडल दिया गया था। महज 24 घंटे बाद 27 जनवरी को कश्मीर में वो शहीद हो गए और शोकाकुल उनका परिवार। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटे हैं और उनके 2 और भाई हैं जो इसी तरह से राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। कर्नल एमएन राय जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और एक दिन पहले ही 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, ये बेहद भावुक क्षण है जो हम अपने सामने देख रहे हैं और शहीद कर्नल राय, उनकी कुर्बानी याद रखी जाएगी। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैंट एरिया के क्रेमेटोरियम में, जहाँ पर उनकी पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जितनी भी दूसरे राइफल्स हैं, चाहे गोरखा राइफल्स हो, राजपूताना राइफल्स हो, सिख रेजिमेंट हो, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। और साथ ही साथ पूरा परिवार जो है वो शोकग्रस्त है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है वो ये मिली है कि पूरा परिवार जो है, जो उनका 6 साल का बेटा हो, चाहे उनकी 11 साल की बेटी हो, चाहे उनकी 8 साल की बेटी हो, उन सभी में एक देशभक्ति नजर आ रही है और अपने पिता के समान ही उनके अंदर बिल्कुल उतना ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और सभी के सभी जो है वो उनको सैल्यूट किया है उन्होंने, और ये काफी भावुक क्षण था सभी के लिए। यहाँ श्रेया बहुगुणा जानकारी देते हुए वहीं मौजूद हैं जहां पर शहीद एमएन कर्नल राय जो हैं उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने। शहीद को विदाई दी जा रही है। पूरा देश शहीद के परिवार के साथ है और कर्नल राय जिनका रोता बिलखता शोकाकुल परिवार आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपको बता दें, उनका अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। उनका शव कश्मीर से दिल्ली लाया गया। गाजीपुर के रहने वाले हैं वो। 27 जनवरी को त्राल में धोखे से आतंकियों ने उन्हें मार गिराया था। दरअसल 2 आतंकियों का खात्मा करके उनकी टीम वापस लौट रही थी, जिस दौरान घात लगाए बैठे आतंकियों की तरफ से हमला हुआ, जिसमें कर्नल राय शहीद हो गए। 24 घंटे भी नहीं हुए थे, क्योंकि 24 घंटे से भी कम वक्त पहले उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 26 जनवरी को। कर्नल मुनींद्र नाथ राय, ये नाम जाबाजी की एक ऐसी कहानी बन गया है जो कि युद्ध सेवा मेडल से शुरू होती है और शहादत पर खत्म होती है। 24 घंटे की इस कहानी भारतीय सेना की बेमिसाल ताकत की एक बानगी है। एक पुलिस वाले का आतंकवादी बेटा है और एक नापाक धोखे और खून से रंगी हुई दास्तान। राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मुनींद्र नाथ राय को उनके बेमिसाल नेतृत्व के लिए युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जाता है। बटालियन ने उनकी अगुवाई में हिजबुल मुजाहिदीन के 4 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया, 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उनके 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। कर्नल मुनींद्र नाथ राय की अगुवाई में आतंकवाद से जूझ रहे त्राल में सेना का दबदबा कायम हो गया है और श्री अमरनाथ यात्रा का रास्ता अब पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति भवन ने कर्नल मुनींद्र नाथ राय को उनकी असाधारण वीरता की ये कहानी सुनाते हुए उन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया था। लेकिन इसके ठीक 24 घंटे बाद 27 जनवरी को कश्मीर के उसी इलाके में जिस शहीद का ये सम्मान किया जा रहा है वो भी कर्नल मुनींद्र नाथ राय ही है।
मेडल की खबर और बेखबर आई मौत के बीच मुनींद्रनाथ राय को सिर्फ 24 घंटे मिले थे और इन 24 घंटों में मुनींद्र ने लिख दी अपनी बहादुरी की एक और दास्तान। He was a very brave officer and he had been awarded Youth Seva Medal on 26th of January. And it is an example of leadership that moment he got information that there are 2 terrorists in that area, he immediately with his QRT and some other people himself led the party, went and cordoned the area. I must say it was a very, very brave act, and it also indicates that our army officers lead men from the front. श्रीनगर से महज 36 किलोमीटर दूर त्राल इलाके में कर्नल मुनींद्र 2 साल से तैनात थे। उन्हें खबर मिली कि यहाँ के हंडूरा गांव के एक घर पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। खून खौल उठा। राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात कर्नल मुनींद्र ने 9 जवानों की टीम बनाई। इनमें राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के जवान थे। ये टीम त्राल पहुंची और हंडूरा गांव में आतंकियों ने जिस घर को ठिकाना बनाया था उसे घेर लिया। खुद को घिरा हुआ देखकर आतंकवादियों ने चाल चली। हंडूरा के इस घर से एक बुजुर्ग शख्स जो कि एक आतंकी का पिता था बाहर आया। उसने कर्नल मुनींद्र से कहा कि वो गोलियां न चलाएं क्योंकि दोनों आतंकी खुद को सेना के हवाले करने को तैयार हैं। चंद पलों बाद आतंकी आबिद खान का एक भाई भी बाहर आ गया और उसने भी यही कहा। Soon after the cordon was established, the commanding officer was in charge right in front when he was approached by the father of one of the slain terrorists that his son would like to surrender. He asked him to go ahead and get him to surrender. आतंकवादी चारों ओर से घिरे हुए थे और उन्होंने धोखे का सहारा लिया। आतंकी आबिद खान के पिता और भाई कर्नल मुनींद्र से बात कर ही रहे थे कि अंदर से दोनों आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए बाहर आ गए। आत्मसमर्पण की बात झूठी थी। Under these circumstances, both the terrorists rushed out of the house that they were in and fired rampantly. मुनींद्रनाथ राय ने मौका नहीं गंवाया। दोनों तरफ से गोलियां बरसने लगी और चंद पलों में आतंकी आबिद खान और सिराज खान मारे गए। मुनींद्र ने यह सावधानी भी बरती कि आसपास मौजूद आतंकी के पिता और भाई को गोली न लगे, लेकिन खुद उनका सीना आतंकियों की गोली से नहीं बच पाया। It is to the credit of the very quick response of Colonel M.N. Rai, very quick thinking, that he retaliated immediately, and in a very brief and intense firefight, the 2 terrorists were eliminated. If it were not for his quick response, quite clearly, there could have been casualties on the civilians who were in that vicinity along with his brother and others. And also there could have been more casualties. ये अटैक नहीं है, ये तो एनकाउंटर है। इसके तो इनिशिएटिव हमारी सेनाओं ने लिया था। जब खबर मिली कि उनका एक मिलिटेंट लीडर अपने कुछ लोगों से मिलने आए हैं एक और साथी के साथ, तो अटैक तो हमने किया था। तो इसको ये कहना कि भाई ओबामा के जाते ही टेररिस्ट अटैक हो गया, वो शायद सही नहीं है। ये अटैक नहीं था। 42 राष्ट्रीय राइफल्स के मुनींद्रनाथ राय के साथ साथ उनकी टीम में शामिल सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल संजीव सिंह भी शहीद हो गए, लेकिन अपनी जान देने से पहले उन्होंने 2 आतंकियों का सफाया कर दिया। जांबाजी की कहानी का एक और पहलू भी है। यह है नागेंद्र प्रसाद राय, जो कि मुनींद्र के पिता हैं।